सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। महात्माओं की महिमा आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। महात्माओं की महिमा। देखिए, महात्मा शब्द का अर्थ है महान आत्मा, यानी सबका आत्मा ही जिसका आत्मा है। इस सिद्धांत से महात्मा शब्द वस्तुतः परमेश्वर के लिए ही शोभा देता है, क्योंकि सबके आत्मा होने के कारण वे ही महात्मा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि अहमात्मा गुडाके सर्वभूताश्रय स्थित। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। परंतु जो पुरुष भगवान को तत्व से जानता है, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाता है, वह भी महात्मा ही। अवश्य ही ऐसे महात्माओं का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो हजारों मनुष्यों में कोई ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ, यानी मुझको तत्व से जानता है। तो जो भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसके लिए संपूर्ण भूतों का आत्मा उसी का आत्मा हो जाता है, क्योंकि परमात्मा सबके आत्मा है और वो भक्त परमात्मा में स्थित है। इसलिए सबका आत्मा ही उसका आत्मा है। इसके सिवा सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, यह विशेषण भी उसी के लिए आया है। तो पुरुष संपूर्ण भूत प्राणियों को अपने आत्मा में और आत्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों में देखता है। उसके ज्ञान में संपूर्ण भूत प्राणियों के और अपने आत्मा में कोई भेदभाव नहीं रहता। जो समस्त भूतों को अपने आत्मा में और समस्त भूतों में अपने आत्मा को ही देखता है, वो फिर किसी से घृणा नहीं करता। सर्वत्र उसकी आत्मदृष्टि हो जाती है। अतः यूं कहिए कि उसकी दृष्टि मैं एक विज्ञानानंद घन वासुदेव से भिन्न और कुछ भी नहीं रहता। ऐसे ही महात्माओं की प्रशंसा में भगवान ने कहा है कि वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ है। वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ है। सब कुछ वासुदेव ही है, उस प्रकार जानने वाला महात्मा अति दुर्लभ है। खेत की बात है कि आजकल लोग स्वार्थवश किसी साधारण से साधारण मनुष्य को भी महात्मा कहने लगते हैं। तो महात्मा या भगवान शब्द का प्रयोग वस्तुतः बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए। वास्तव में महात्मा तो वही हैं जिनमें महात्माओं के लक्षण और आचरण हो। ऐसे महात्मा का मिलना ही दुर्लभ है। यदि मिल भी जाए तो उनको पहचानना तो असंभव सा ही है। महत् संगस्तु दुर्लभो गम्य मोगस्य। महात्मा का संग दुर्लभ, दुर्गम और अमोघ है। साधारणतः उनकी ये पहचान सुनी जाती है कि उनका संग अमोघ होने के कारण उनके दर्शन, भाषण और आचरणों से मनुष्यों पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। तो ईश्वर स्मृति, विषयों से वैराग्य, सत्य, न्याय और सदाचार में प्रीति, चित्त में प्रसन्नता तथा शांति एवं सद्गुणों का स्वाभाविक ही प्रादुर्भाव हो जाता है। इतने पर भी बाहरी आचरणों से तो यथार्थ महात्माओं का जब पहचानना बहुत ही कठिन, क्योंकि पाखंडी मनुष्य भी लोगों को ठगने के लिए महात्माओं जैसा स्वयं रच सकता है। इसलिए परमात्मा की पूर्ण दया से ही महात्मा मिलते हैं, और उन्हीं की दया से उनको पहचाना भी जा सकता है। सर्वत्र समदृष्टि होने के कारण उनमें राग द्वेष का अत्यंत अभाव हो जाता है। ये महात्माओं के लक्षण है। इसलिए उनको प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्ष शोक नहीं होता। संपूर्ण भूतों में आत्मबुद्धि होने के कारण अपने आत्मा के सदृश ही उनका सब में प्रेम हो जाता है। तो इससे अपने और दूसरों के सुख दुख में उनकी समृद्धि हो जाती है, और इसलिए वे संपूर्ण भूतों के हित में स्वाभाविक ही रत होते हैं। उनका अंतःकरण अति पवित्र हो जाने के कारण उनके हृदय में भय, शोक, उद्वेग, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों का अत्यंत अभाव हो जाता है। अब देह में अहंकार का अभाव हो जाने से
मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा की इच्छा तो उनमें गंध मात्र भी नहीं रहती। शांति, सरलता, समता, सुहृदयता, शीतलता, संतोष, उदारता और दया के तो वह अनंत समुद्र होते हैं। इसलिए उनका मन सर्वदा प्रफुल्लित, प्रेम और आनंद में मग्न और सर्वथा शांत रहता है। महात्माओं के आचरण देखिए कि देखने में बहुत से आचरण दैवी संपदा वाले सात्विक पुरुषों के से होते हैं, परंतु सूक्ष्म विचार करने पर दैवी संपदा वाले सात्विक पुरुषों की अपेक्षा उनकी अवस्था और उनके आचरण कई महत्वपूर्ण होते हैं। सत्य स्वरूप में स्थित होने के कारण उनका प्रत्येक आचरण सदाचार समझा जाता है। उनके आचरणों में असत्य के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। अपना व्यक्तिगत किंचित भी स्वार्थ न रहने के कारण उनके आचरणों में किसी भी द्वेष का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए उनके संपूर्ण आचरण दिव्य समझे जाते हैं। वे संपूर्ण भूतों को अभेदान देते हुए ही विचरते हैं। वे किसी के मन में उद्वेग करने वाला कोई आचरण नहीं करते। सर्वत्र परमेश्वर के स्वरूप को देखते हुए स्वाभाविक तन, मन और धन की संपूर्ण भूतों के हित में लगाए रहते हैं। तो उनके द्वारा झूठ, कपट, व्यभिचार, चोरी आदि दुराचार तो हो ही नहीं सकते। यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि जो उत्तम कर्म होते हैं उनमें भी अहंकार का अभाव होने के कारण आसक्ति, इच्छा, अभिमान और वासना आदि का नाम निशानी नहीं रहता। स्वार्थ का त्याग होने के कारण उनके वचन और आचरणों को लोगों पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। उनके आचरण लोगों के लिए अत्यंत हितकारी और प्रिय होने से लोग सहज उनका अनुकरण करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं दूसरे लोग भी उसी के अनुसार बढ़ते हैं। वे जो कुछ प्रमाण कर देते हैं लोग भी उसके अनुसार बढ़ते हैं। तो उनका प्रत्येक आचरण सत्य, न्याय और ज्ञान से पूर्ण होता है। किसी समय उनका कोई आचरण बाह्य दृष्टि से भ्रमवश लोगों को हितकर या क्रोधयुक्त मालूम हो सकता है, किंतु विचार पूर्वक तत्व दृष्टि से देखने पर वस्तुतः उस आचरण में भी दया और प्रेमी भरा हुआ मिलता है और परिणाम में उससे लोगों का परमित ही होता है। उनमें अहिंसा, समता का अभाव होने के कारण उनका बर्ताव सबके साथ पक्षपात रहित, प्रेम में और शुद्ध होता है। तो प्रिय और अप्रिय में उनकी समदृष्टि होती है। वे भक्तराज प्रहलाद की भांति आपत्ति काल में भी सत्य, धर्म और न्याय के पक्षधर ही दृढ़ रहते हैं। न्याय के पक्ष पर ही दृढ़ रहते हैं। कोई भी स्वार्थ या भय उन्हें सत्य से नहीं दिखा सकता। एक समय केशनी नामनी कन्या को देखकर प्रहलाद पुत्र विरोचन और अंगिरा पुत्र सुदन्वा उसके साथ विवाह करने के लिए परस्पर विवाद करने लगी। कन्या ने कहा कि तुम दोनों में जो श्रेष्ठ होगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगा। तो उस पर वे दोनों ही अपने को श्रेष्ठ बतना लेते। अंत में वे परस्पर प्राणों की बाजी लगाकर इस विषय में न्याय कराने के लिए प्रहलाद जी के पास गए। प्रहलाद जी ने पुत्र की अपेक्षा धर्म को श्रेष्ठ समझकर न्यायोचित करते हुए अपने पुत्र विरोचन से कहा कि सुधन्वा तुझसे श्रेष्ठ है, इसके पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है और इस सुधन्वा की माता तेरी माता जी से श्रेष्ठ है, इसलिए सुधन्वा तेरे प्राणों का स्वामी है। ये न्याय सुनकर सुधन्वा मुग्ध हो गया। उसने कहा, हे प्रहलाद, पुत्र प्रेम को त्याग कर तुम धर्म पर अटल रहे, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र 100 वर्ष तक जीवित रहे। तो महात्मा पुरुषों का मन और उनकी इंद्रियां जीती हुई होने के कारण न्याय विरुद्ध विषयों में तो उनकी कभी प्रवृत्ति ही नहीं होती। वस्तुतः ऐसे महात्माओं की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन वासुदेव से भिन्न कुछ भी नहीं होने के कारण ये सब भी लीला मात्र ही है। तथापि लोक दृष्टि में भी उनके मन, वाणी और शरीर से होने वाले आचरण परम पवित्र और लोकहितकारी होते हैं। कामना, आसक्ति और अभिमान से रहित होने के कारण उनके मन और इंद्रियों द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म अपवित्र या लोक हानिकर नहीं हो सकता। इसी से वे संसार में प्रमाण स्वरूप माने जाते हैं।
महात्माओं की महिला देखिए कि ऐसे महापुरुषों की महिमा का कौन बखान कर सकता है। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, संतों की वाणी और आधुनिक महात्माओं के वचन इनकी महिमा से भरी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान को प्राप्त हुए भगवान के दास भगवान से भी बढ़कर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान को प्राप्त हुए भगवान के दास भगवान से भी बढ़कर हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तर हर संत समीरा। सुकुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवर पारायण जही नर पद विनीत। ऐसे महात्मा जहाँ विचरते हैं वहां का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। श्री नारद जी कहते हैं कि तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, स्वच्छा स्त्री कुर्वन्तु शस्त्राणि। कि वे अपने प्रभाव से तीर्थों को पवित्र करके तीर्थ बनाते हैं, कर्मों को सुकर्म बनाते हैं और शास्त्रों को सत्य शास्त्र बना देते हैं। वे जा रहते हैं वही स्थान तीर्थ बन जाता है, या उनके रहने से तीर्थ का तीर्थत्व स्थायी हो जाता है। वे जो कर्म करते हैं वही सुकर्म बन जाते हैं। उनकी वाणी शास्त्र है, अतः वे जिस शास्त्र को अपनाते हैं वही सत्य शास्त्र समझा जाता है। शास्त्रों में कहा है कि जिसका चित्त अपार संबित सुखसागर पार ब्रह्म में लीन है, उससे कुल पवित्र, माता कृतार्थ और पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भक्तराज विदुर जी से कहा था कि हे स्वामी, आप सरीखे भगवत भक्त स्वयं तीर्थ रूप हैं। पापियों के द्वारा कलुषित हुए तीर्थों को आप लोग अपने हृदय में स्थित भगवान श्री गदाधर के प्रभाव से अपने तीर्थत्व प्राप्त करा देते हैं। महात्माओं का तो कहना ही क्या है, उनकी आज्ञा पालन करने वाले मनुष्य भी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान स्वयं भी कहते हैं कि जो किसी प्रकार का साधन न जानता हो वो भी महान पुरुषों के पास जाकर उनके कहे अनुसार चलने से मुक्त हो जाता है। परंतु दूसरे इस प्रकार मुझको तत्व से न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर से निस्संदेह तर जाते हैं। तो उसका महात्मा बनने का वास्तविक उपाय तो परमेश्वर के अनन्य शरण होना ही है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा से ये पद मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, उस परमात्मा की दया से ही तू परम शांति और सनातन धर्म परम धर्म को प्राप्त हो। परंतु इसके लिए ऋषियों ने और भी उपाय बताए, जैसे मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण कहे। धृति क्षमा दमोस्तेष्य शौचमेन्द्रिय निग्रिय, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धृति क्षमा मन का निग्रह, हस्ते शौच इंद्रिय निग्रह, बुद्धि विद्या सत्य और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण है। तो महर्षि पतंजलि ने अंतकरण की शुद्धि के लिए, जो कि आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत आवश्यक है, एवं मन के निरोध करने के लिए बहुत से उपाय बताए, जैसे सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा और पुण्यात्माओं को देखकर प्रसन्नता और पापियों के प्रति उपेक्षा की भावना से चित्त स्थिर होता है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 यम है, और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिदान, ये 5 नियम। और भी अनेक ऋषियों ने महात्मा बनने के यानी परमात्मा के पद को प्राप्त होने के लिए सद्भाव और सदाचार आदि अनेक उपाय बताए। तो ये सब होने पर भी महर्षि पतंजलि, शुकदेव, भीष्म, वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास, यहाँ तक कि स्वयं भगवान ने भी शरण गति को ही बहुत सहज और सुगम उपाय बताया है। अनन्य भक्ति, ईश्वर प्राणिदान, अव्यभिचारिणी भक्ति और परम प्रेम आदि उसी के नाम है। कि हे पार्थ, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त से स्थित हुआ है या स्थित हुआ सदा ही निरंतर मुझको स्मरण करता है, उस मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। जो एक बार भी मेरे शरण होकर मैं तेरा हूँ ऐसा कह देता है,
मैं उसे सर्वभूतों से अभय प्रदान कर देता हूँ, ये मेरा व्रत है। तो ज्ञानी महात्मा और भक्त बनने के लिए ज्ञानी और आनंद के भंडार सत्य स्वरूप उस परमात्मा को अनन्य शरण लेनी चाहिए। फिर उपरोक्त सदाचार और सद्भाव तो अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान की शरण ग्रहण करने पर उनकी दया से आप ही सारे विघ्नों का नाश होकर भक्तों को भगवत प्राप्ति हो जाती है। योग दर्शन भी कहता है कि उसका वाचक प्रणव है, ओंकार है, उसका जप और उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए। इससे अंतरात्मा की प्राप्ति और विघ्नों का अभाव भी होता है। भगवत शरणगति के बिना इस कलिकाल में संसार सागर से पार होना अत्यंत ही कठिन है। कलयुग में हरि का नाम केवल हरि का नाम ही उद्धार करता है, इसके सिवा अन्य उपाय नहीं। क्योंकि अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष निरंतर मुझको ही भजते हुए इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, यानी संसार से तर जाते हैं। तो ज्ञानी महात्मा और भक्त कहलाने और बनने के लिए तो प्राय सभी इच्छा करते हैं, परंतु इसके लिए सच्चे हृदय से साधन करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। अब साधन करने वालों में भी परमात्मा के निकट कोई पहुंचता है, क्योंकि राह में ऐसी बहुत सी विपत्तिजनक घाटियां आती हैं जिनमें फंसकर साधक गिर जाते हैं। उन घाटियों में कंचन और कामनी, ये दो घाटियां बहुत ही कठिन हैं। परंतु इससे भी कठिन तीसरी घाटी मान बढ़ाई और ईर्ष्या की है। किसी ने कभी ने कहा कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेक, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये इन तीनों में भी सबसे कठिन है बढ़ाई। इसी की कीर्ति प्रशंसा लोकेशना आदि कहते हैं। तो शास्त्र में जो 3 प्रकार की तृष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेशना और वित्तेष्णा बताई गई है, उन तीनों में लोकेशना ही सबसे अधिक बलवान है। इसी लोकेशना के लिए मनुष्य धन, धाम, पुत्र, स्त्री और प्राणों तक का भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस मनुष्य ने संसार में मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग कर दिया, वही महात्मा, वही देवता तथा ऋषियों द्वारा भी पूजनीय है। साधु और महात्मा तो बहुत लोग कहलाते हैं, किंतु उन्हें मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग करने वाला कोई बिल्ला ही होता है। ऐसे महात्माओं की खोज करने वाले भाइयों को इस विषय में कुछ अनुभव भी होगा। हम लोग पहले अच्छे पुरुषों के नाम सुनते हैं, तब उनमें श्रद्धा होती है, और उनके पास जाने पर जब हमें अपने मान बढ़ाई प्रतिष्ठा दिखलाई देती है, तो उन पर हमारी वैसी श्रद्धा नहीं ठहरती जैसे उनके गुण सुनने के संबंध में। यद्यपि अच्छे पुरुषों में किसी प्रकार भी दोष दृष्टि करना हमारी भूल है, परंतु स्वभाव दोष से ऐसी वृत्तियां होती हुई प्राय देखी जाती हैं। और ऐसा होना बिल्कुल निराधार भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में एक ईश्वर के सिवा बड़े से बड़े भगवान पुरुष में भी दोषों का कुछ मिश्रण तो रहता ही है। जहाँ बड़ाई का दोष आया कि झूठ कपट और दम्भ भी आ जाती है। जब झूठ कपट और दम्भ को स्थान मिल जाता है तो अन्य दोषों के सुगम मार्ग बन जाता है। ये कीर्ति रूपी दोष देखने में छोटा सा है, परंतु केवल महात्मा को छोड़कर अन्य अच्छे से अच्छे पुरुषों में भी सूक्ष्म और गुप्त रूप से रहता है। यह साधक को साधन पथ से गिराकर उसका मूल छेदन कर डालता है। अच्छे पुरुष बड़ाई को हानिकर समझकर विचार दृष्टि से उसको अपने में नहीं रखना चाहते, और प्राप्त होने पर उनका त्याग भी करना चाहते, तो भी ये सहज में उसका पिंड नहीं छोड़ते। इसका शीघ्र नाश तो तभी होता है जबकि हृदय से बुरी लगने लगे और उसके प्राप्त होने पर यथार्थ में दुख और घृणा हो। तो साधक के लिए साधना में विघ्न डालने वाली ये माया की मोहिनी मूर्ति है। जैसे चुंबक लोहे को स्त्री कामी पुरुष को, धन लोभी पुरुष को आकर्षित करते हैं, ये उससे भी बढ़कर साधक को संसार समुद्र की ओर खींचकर उसे इसमें बरबस डुबो देती है। कहते हैं साधक को सबसे अधिक इस बढ़ाई से ही डरना चाहिए। जो मनुष्य बढ़ाई को जीत लेता है वह सभी विघ्नों को जीत सकता है। तो योगी पुरुष के ध्यान में तो चित्त की चंचलता और आलस्य, ये दो ही महाशत्रु के तुल्य विघ्न करते हैं। चित्त में वैराग्य होने और विषयों में और शरीर में आसक्ति का नाश हो जाता है। इससे उपरोक्त दोष तो कोई विघ्न उपस्थित नहीं कर सकते, परंतु बढ़ाई एक ऐसा महान दोष है जो इन दोषों के नाश होने पर भी अंदर छुपा रहता है। तो अच्छे पुरुष भी जब हम उनके सामने बढ़ाई करते हैं तब उसको सुनकर विचार दृष्टि से उसको बुरा समझते हुए भी, इसकी मोहनी शक्ति से मोहित होते हुए भी उस बढ़ाई करने वाले के अधीन से हो जाते हैं। तो कीर्ति रूपी मोहनी शक्ति उनको मोहनी शक्ति महात्माओं को वह पर धन्य वही माया सदा सत्य से मुक्त, वही ईश्वर के समीप है और वही यथार्थ महात्मा। ये बहुत ही गोपनीय रसिक बात। धन्यवाद।